कि कैसे खेलन जैबू सावन में कजरिया। अरे बदरिया घेरी आई ना नदी। धीरे से झुलायो बनबारी। अरे सावन में पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया चली गईले रांगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बाला हो। पिया चली गईले रांगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बाला। भारत माता की, भारत माता की। कजरी महोत्सव 2023 के इस बहुत ही सुंदर और विहंगम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय विधायक आदरणीय आशीष सिलार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी, मंच पर जिन विभूतियों का सम्मान हुआ, आदरणीय हमारी तीनों बहनें और यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों, मैं अमरजीत जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके कारण मुझे मुंबई में पहली बार आने का अवसर मिला। मैं मुंबा देवी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, सिद्धि विनायक भगवान जी को प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा से युक्त यह कार्यक्रम हमारे भारत को मजबूत करेगा, एक करेगा। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जब सत्ता संभाली तो उस समय के चुनाव में जो दृश्य था, 2004 से लेकर के 2014 तक की जो सरकार इस देश के अंदर थी, उसने अंग्रेजों से ज्यादा प्रहार हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं पर किया था। ऐसे ऐसे दृश्य इस देश की जनता ने देखा था, वो कराह करके बोलने लगी थी, मजबूर होकर के, कि इससे बेहतर तो अंग्रेजों का शासन था। देश की सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से तोड़ने की योजना बनाई गई, देश के जो आराध्य हैं, देश के जो नागरिक जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई और यही नहीं, सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल ला करके इस देश के बहुसंख्यक समाज के अधिकारों को सीज करने का एक प्रयत्न, एक प्रयास। यानी आजादी के बाद एक बार पुनः इस देश को सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बंधक बनाने का प्रयास 2004 से लेकर के 2014 के बीच में हुआ था। सारा भारत सन्नाटे में था। क्षेत्रवाद के कारण, जातिवाद के कारण, परिवारवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण
लोगों के अंदर एक जबरदस्त निराशा का वातावरण व्याप्त था। लोगों का राजनीतिक दल और राजनीति पर से विश्वास उठ गया था। लेकिन 2014 में देश की पूजनीय जनता ने एक गरीब बेटे को अपना प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। दृश्य में परिवर्तन हुआ। जिनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया था, आज उनके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिस सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल के माध्यम से बहुसंख्यक समाज के जो सांस्कृतिक और साहित्यिक जो ताकत थी उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा से आज पूरे देश के अंदर जो क्षेत्रवाद के कारण जो कड़वाहट थी समाज के अंदर, आज वह पूरी तरीके से समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही। मित्रों, हम सब लोग काशी तमिल यात्रा के साक्षी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल यात्रा के माध्यम से तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अनेक ऐसे विद्वानों को काशी और प्रयाग की यात्रा कराने का काम किया। 300, 400 वहां के प्रबुद्ध लोगों का एक महीने निरंतर आगमन हुआ। और जब वो काशी और प्रयाग का दर्शन करते थे तो उनके मन के हृदय के जो उद्गार होते थे, जो उनके अंदर खुशी दिखाई पड़ती थी, उससे ये महसूस होता था कि भारत सांस्कृतिक रूप से पूरी तरीके से एक है, एकजुट है। और राजनीतिक और क्षुद्र राजनीतिक लोग जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज का विभाजन करते हैं, उन लोगों के कारण समाज के अंदर कभी कभी विभाजन होता है। वो काशी तमिल यात्रा एक अद्भुत सेतु, इस क्षेत्रवाद को एक करने का एक माध्यम बना है। आज उसी अवधारणा से अमरजीत मिश्रा जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो झलकियां यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आज जो दिखाई पड़ा, वो मन के अंदर कहीं न कहीं संपूर्ण भारत के बारे में चिंतन करने का एक अवसर आज यहाँ पर दिखाई पड़ा। मित्रों, देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सामाजिक समरसता की चुनौती है। आज भी इस देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें जीवित हैं जो समाज का विभाजन करके अपना और अपने राजनीतिक परिवारों का केवल और केवल उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करें। वो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर हो, या भारत के किसी अन्य भाग में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, केवल और केवल अपने परिवारवाद को और अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए समाज का विभाजन करने का प्रयत्न करते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष भी हूं। मैंने एक मंचों पर यह कहता हूं कि जाति के नाम पर जातियों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर क्षेत्र को लोगों को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन एक देश के नाम पर, एक राष्ट्र के नाम पर समाज को एकजुट करना ये मुश्किल काम है। और यह मुश्किल काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस मुश्किल काम के लिए अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान भी हुआ। वो चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान अनवरत जारी है। केवल मां भारती का यश पूरे विश्व के अंदर बढ़े, इस कामना से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान आज भी जारी। एक बहुत सुअवसर मित्रों हम सब लोगों को ईश्वर की कृपा से मिला है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस नाते एक नागरिक के रूप में हम सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने सांस्कृतिक सरोकारों को एक करते हुए, अपने सामाजिक सरोकारों को एक करते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को पुष्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और ताकत देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आने वाला 25 वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो पंचप्रण उन्होंने पूरे देश की जनता के सामने एक विषय रखने का काम किया। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था अपने प्रयाग के अंदर, जहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं अपनी कनपटी पर गोली मारने का काम किया था। वहां एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। 1717 से भारत के विभिन्न केंद्रों पर भारत के नौजवानों ने अंग्रेजों से संघर्ष करने का काम किया।
मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा। भारत संघर्ष करता रहा, भारत लड़ता रहा, भारत बलिदान होता रहा, और जब तक अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं गए तब तक भारत के लोग उससे टकराते रहे। इसलिए भारत कभी गुलाम नहीं रहा है। भारत सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से सदैव आजाद रहा है। कुछ कालखंड ऐसे थे जब भारत की संस्कृति पर प्रहार होते रहे, उस समय भी भारत की तरुणाई खड़ी हुई और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज एक अच्छा वातावरण देश के सामने है। इस बेहतर वातावरण को हम सब लोगों को मिलकर के और मजबूत करना है और एक सक्षम भारत, एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक मजबूत भारत खड़ा करके पूरी दुनिया का हमको संरक्षण करना है। हम भारत के लोग, हम मामूली नागरिक नहीं हैं। हम केवल अपने जीने के लिए नहीं आए, हम पूरी दुनिया का संरक्षण करने के लिए, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत में हमारा जन्म हुआ है। इस नाते यह जो गौरवशाली हमारा इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को मित्रों हम सब लोगों को याद करके भारत को मजबूत करना है, भारत की सांस्कृतिक धारा को एक करना है, और एक मजबूत भारत ही पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। यह मादा केवल और केवल भारत के अंदर है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय आशीष सेलार जी का, अमरजीत मिश्रा जी का और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बहनों भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ कि इस भारत की आर्थिक राजधानी में आप सबका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।